हेलो बुल ट्रैकर्स दोस्तों, पहले तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। काफ़ी दिनों के बाद आपके साथ वीडियो शेयर कर रहा हूँ। मैं कई तरीके की पर्सनल, प्रोफेशनल, अच्छी बुरी प्रॉब्लम्स में फंस गया था। दूसरी चीज़ जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि कुछ टाइम पहले जैसे हमने आपके साथ शेयर किया था क्लब 100 ऑप्शंस ट्रेडिंग प्रोग्राम के बारे में, वो अब लॉन्च हो गया है। आप हमारी वेबसाइट www.bulltrack.in पे जाकर उसे देख सकते हैं, अपना फीडबैक दीजिए, सजेशन दीजिए। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं और मैं जल्दी ही इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाकर आपके साथ शेयर करूंगा। तो आइए अब हम इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों फाइनली निफ्टी ने 20,000 के लेवल को पार कर दिया। कल के दिन भी हमने देखा था वो ऊपर जाकर सस्टेन नहीं हुआ और वहाँ से गिर गया, और आज भी हम देख रहे हैं कि वहाँ पे थोड़ा वो नर्वस सा होता हुआ दिख रहा है। लेकिन ये जो रैली थी 19,000 से लेकर 20,000 के लेवल की, ये काफ़ी फास्ट रही। सिर्फ 50-51 दिन में ही इसने उस लेवल को पार कर दिया। इससे पहले की जो रैली थी जो 18,000 से 19,000 की, वो काफ़ी सुस्त रैली थी और करीब 400 से भी ऊपर के दिन निफ्टी ने लिए उस लेवल को पार करने के लिए। और साथ ही अगर आप देखिए तो निफ्टी में अगर हम इस साल 2023 का रिटर्न देखें या एक साल का रिटर्न देखें तो वहाँ पर कुछ खास रिटर्न हमें नहीं दिख रहा है। तो 2023 में निफ्टी का रिटर्न करीब 9.8% के आसपास बनता है और एक साल का लेंगे तो करीब 11.5% के आसपास का बनता है। तो अगर आप बैंक निफ्टी में भी देखें तो उसी तरीके का ट्रेंड हमें दिख रहा है। और निफ्टी या बैंक निफ्टी उतना अच्छा रिटर्न नहीं दे पा रहे हैं मार्केट के ऑल टाइम हाई लेवल पर होने के बावजूद भी, और उसकी वजह है जो उनके कंपोनेंट्स हैं, जो उनके हैवी वेट्स हैं, वहाँ पर भी हमें कुछ खास होता हुआ नहीं दिख रहा है। अगर आप देखिए ये रिलायंस का स्टॉक अगर आप देखिए तो इसमें एक साल में 6% का नेगेटिव रिटर्न हमें देखने को मिल रहा है। वहीं अगर आप HDFC में देखें तो उसमें भी निफ्टी के बराबर करीब 9.4% का रिटर्न हमें दिख रहा है, और टाटा कंसल्टेंसी सर्विस में भी करीब 9.5% का रिटर्न एक साल में हमें देखने को मिल रहा है। तो अगर निफ्टी के हैवी वेट्स को हम देखें तो वो 8-9-10% के आसपास का रिटर्न दिख रहा है और वही हमें इंडेक्स पे मिलता हुआ दिख रहा है। लेकिन जो असली एक्शन है, जो मेन एक्शन है, वो अब पूरी तरीके से शिफ्ट हो गया है स्मॉल कैप एंड मिड कैप के स्टॉक्स में। तो अगर हम एक कंपैरिजन करें इंडेक्स और मिड कैप का तो हमें क्या दिखता है। तो अगर आप देखिए यहाँ पर पहले तो मैं करेक्शन कर देता हूँ कि ये 11 सितंबर होगा, ये अगस्त नहीं होगा। तो अगर हम कंपैरिजन करें तो निफ्टी 50 में अगर एक साल का रिटर्न देखें तो 12% है, बैंक निफ्टी में भी करीब 12.7% है, निफ्टी मिड कैप में करीब 30% है, स्मॉल कैप में भी 30% है, और मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स को भी अगर मिला के देखें तो 28% के आसपास रिटर्न मिल रहा है। तो कहाँ 12% और कहाँ 30%, इतना डिफरेंस हमें होता हुआ दिख रहा है। वहीं अगर आप एक महीने का कंपैरिजन करें तो वहां पर भी निफ्टी बैंक निफ्टी में 3% का रिटर्न मिल रहा है, और स्मॉल कैप मिड कैप में करीब 3 गुना ज़्यादा रिटर्न हमें होता हुआ दिख रहा है। वहीं अगर आप इंडिविजुअल स्टॉक्स को देखें तो वहां पर हमें क्या देखने को मिलता है। आप देखिए ये सारे स्मॉल कैप और मिड कैप स्टॉक्स हैं, और कोई 3 गुना बड़ा है, कोई 2 गुना बड़ा है। इतने सारे स्टॉक्स जो हैं डबल हुए हैं पिछले, जो इस साल का अगर हम देखें 2023 में जनवरी से लेके अभी तक का डेटा मैं आपको दिखा रहा हूं, और इसमें आप देखिए 2 गुना 3 गुना रिटर्न देने वाले काफ़ी सारे स्टॉक्स हमें दिख रहे हैं। तो जो आपके इकोनॉमी के ड्राइवर जो कंपनीज हैं, जो आपके इंडेक्स को ड्राइव करते हैं, वहाँ पर परफॉर्मेंस हमें नहीं दिख रहा है, और मिड कैप में इतना शानदार हमें रिटर्न देखने को मिल रहा है। तो ये एक काफ़ी सारा एक्साइटमेंट भी क्रिएट कर रहा है लोगों के बीच में, खास करके रिटेल ट्रेडर्स के उसमें। लेकिन ये कंसर्न भी जो है पैदा कर रहा है, और वही कंसर्न कई लोगों ने इसके ऊपर जताया है। तो कोटक इंस्टीट्यूशनल सिक्योरिटीज़ ने इस मिड कैप और स्मॉल कैप में जो इस तरीके की रैली हो रही है उस पर कंसर्न जताया है और उसको इरैशनल एक्सूबरेंस करार कर दिया है। दोस्तों इरैशनल एक्सूबरेंस ये स्टॉक मार्केट में ये टर्म यूज़ किया जाता है, काफ़ी सालों से यूज़ किया जाता है,
और ये वर्ड को हम तब यूज़ करते हैं जब लोगों के बीच में स्टॉक्स को लेकर बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होता है, जिसकी वजह से वो ताबड़तोड़ खरीदारी करते हैं और स्टॉक के प्राइजेस को जो है इतने ऊंचे लेवल तक ले जाते हैं जिसको फंडामेंटल्स जस्टिफाई नहीं करते हैं। तो फंडामेंटल्स कहीं पीछे छूट जाते हैं और स्टॉक के प्राइस आगे जाते ही जाते हैं। तो इस वर्ड को यूज़ किया जाता है और अक्सर बड़े बुल मार्केट्स में हमें क्रैश से पहले जो है इस तरीके की चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो फिलहाल ये रैली चल रही है, लेकिन कोटक इंस्टीट्यूशनल जो सिक्योरिटीज़ है उनका कहना है कि फंडामेंटल्स को अब ये मिड कैप और स्मॉल कैप छोड़ चुके हैं और उससे काफ़ी आगे निकल गए हैं और इस वजह से उन्होंने डिसाइड किया है कि अब वो अपने क्लाइंट्स को इसके बारे में रिकमेंडेशंस नहीं देंगी। साथ ही उन्होंने ये भी कंसर्न जताया है कि इनमें से काफ़ी सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जिनके फंडामेंटल्स में कोई बदलाव नहीं आया है, इसके बावजूद भी उनके स्टॉक के प्राइस 2 गुना 3 गुना तक बढ़ रहे हैं। और सिर्फ कोटक इंस्टीट्यूशनल सिक्योरिटीज़ ही नहीं, अगर आप देखिए मैं आपको ये 2 इन्वेस्टर्स का आपको वो दिखा रहा हूँ, क्या वो ट्विटर पे कह रहे हैं। तो परिंजू कहते हैं, आई हैव नेवर सीन सच ए रोबस्ट एंड सस्टेन्ड बुल फेस इन स्मॉल एंड मिड कैप्स इन माई 33 ईयर्स ऑफ कैरियर्स। तो वो कह रहे हैं भैया ये इंडिया स्टोरी है जिसकी वजह से ये स्टॉक्स ऊपर जा रहे हैं। बाय द वे ये ज़्यादातर इन्वेस्टिंग जो है स्मॉल कैप और मिड कैप में करते हैं। वहीं शंकर शर्मा ने इसका रिस्पांस दिया है और कह रहा है यार पुरिंजू नज़र मत लगाओ, मिड कैप्स कैन बिकम मैड कैप्स ओवर अ वीकेंड और स्मॉल कैप्स कैन बिकम माइक्रो कैप्स इन मिली सेकेंड। और हमने पास्ट में भी देखा है, हिस्ट्री में भी देखा है कि बुल मार्केट में जो फाइनल लेग की रैली होती है वो अक्सर स्मॉल कैप और मिड कैप में होती है, लेकिन वो रैली जो है कब जाकर ख़त्म होगी मिड कैप स्मॉल कैप की रैली, इसको प्रेडिक्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। जब तक लोगों के पास पैसा होता है वो मार्केट में लगाते जाते हैं और वो रैली जो है चलती जाती है। और ये मिड कैप और स्मॉल कैप जो स्टॉक्स हैं ये रिटेल ट्रेडर्स को भी भाते हैं क्योंकि इनका जो प्राइस होता है वो कम होता है, तो उन्हें लगता है कि वो ज़्यादा यूनिट्स खरीद सकते हैं। तो ये एक साइन होता है कि रिटेल वाले के इन्वॉल्वमेंट का इक्विटी मार्केट में एक साइन होता है मिड कैप और स्मॉल कैप के में रैली। अब दोस्तों आप जानते हैं कि हमारे पोर्टफोलियो हमने जो 2021 में पब्लिश किया था उसमें हमने 21 स्टॉक्स ऐड किए थे, उसमें कई मिड कैप्स भी थे। उसमें जो हमारा बेस्ट परफॉर्मिंग मिड कैप रहा वो था कोचिन शिपयार्ड और उसमें करीब हमने हमारे जो प्राइस है डबल 181% का रिटर्न इसने करीब 2 सालों में दिया है। हालांकि ये परफॉर्मेंस वैसा तो नहीं है जैसा मैं आपको दिखा रहा हूँ, लेकिन एटलीस्ट ये एक हमने सॉलिड कंपनी फंडामेंटल्स के बेसिस पर पिक की थी। और दोस्तों जानते हैं ये शिप बिल्डिंग के फील्ड में काम करती है जिसकी वजह से इसमें रैली हो रही है। और दोस्तों अगर हम अपने पोर्टफोलियो की बात करें तो पोर्टफोलियो ने करीब 40% का रिटर्न 5 सितंबर को लेकर मैं कह रहा हूं, उसके बाद भी हमें रैली देखने को मिली है, पोर्टफोलियो में बढ़त देखने को मिली है, लेकिन 40% का 2 सालों में रिटर्न दिया है और CAGR इसका करीब 18.8% बनता है। तो आप में से कुछ लोग ये कह सकते हैं कि ये रिटर्न मिड कैप से तो कम है। जी हाँ कम है, लेकिन दोस्तों हमें ग्रोथ तो देखना है कि हमारे कैपिटल का कितना ग्रोथ हो रहा है, लेकिन हमें अपने डाउनसाइड को या रिस्क को भी देखना है। तो रिस्क और जो उसके प्रॉफिट है उन दोनों के बीच में एक बैलेंस बनाने की हमने कोशिश की, जिसकी वजह से हमारे रिटर्न्स मिड कैप जितने शानदार तो नहीं रहे, लेकिन बेंचमार्क इंडाइसेस से ज़्यादा रिटर्न और कंसिस्टेंटली ज़्यादा रिटर्न हमारे पोर्टफोलियो ने दिया है। और दोस्तों मैं आपके साथ वो स्टॉक की पूरी लिस्ट जो 21 स्टॉक्स हमारे पोर्टफोलियो के थे वो लिस्ट मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हमारे पोर्टफोलियो ने परफॉर्म किया है, किन स्टॉक्स ने अच्छा किया है और किसने नहीं किया है। दोस्तों एक और चीज़ मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ कि जो एज पर मनी कंट्रोल इस 21 स्टॉक्स में से 19 स्टॉक्स जो हैं बिग शार्क इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो में भी प्रेजेंट हैं। तो दोस्तों अभी एक वैलिड क्वेश्चन उठता है कि ये जो रैली हमें मिड कैप और स्मॉल कैप में देखने को मिल रही है, क्या इसको हम जस्टिफाई कर सकते हैं किसी की तरह से? क्या कुछ भी इसमें सब्सटेंस है या ये सिर्फ गैस है, बबल है? तो देखिए दोस्तों, पहली बात तो ये कि जब भी किसी सेक्टर में या किसी इंडेक्स के सभी स्टॉक्स में एक साथ रैली होती है
तो उसको हर स्टॉक के रैली को आप जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं। हमें जो कुछ हद तक सेक्टर या स्टॉक्स के फंडामेंटल्स को देखना चाहिए। तो अगर हम इस रैली को जस्टिफाई करना चाहें कि हाँ कुछ हुआ है जिसकी वजह से इस रैली हमें देखने को मिल रही है, तो वो रीज़न क्या हो सकता है? तो उसका एक रीज़न ये है कि गवर्नमेंट की जो स्पेंडिंग हो रही है इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में और रेलवे में, तो ऐसा कहा जा रहा है कि 10 लाख करोड़ का एलोकेशन किया गया है पिछले साल, जो मेजरली जो है इंफ्रास्ट्रक्चर और रेलवेज में जाएगा। तो अगर आप ये मिड कैप की लिस्ट को देखेंगे तो शिपयार्ड और रेलवेज, इनके स्टॉक्स में अच्छी खासी रैली हमें देखने को मिल रही है। तो ये 10 लाख करोड़ में से करीब 2 से 2.5 लाख करोड़ जो हैं रेलवे की कंपनीज में वो पैसा पहुंच सकता है। कितना पहुंचा है अभी तक और कितना पहुंचेगा इसका डेटा तो मेरे पास नहीं है, लेकिन ये जो खबर है इसको बेस बनाकर रैली हो रही है। हो सकता है जेन्युइनली पैसा शायद पहुंचने वाला हो, कुछ एक्सपर्ट्स को ऐसा लगता हो कि पहुंचे। मेरे पास तो इसका डेटा नहीं है, मैं नहीं शेयर कर सकता, लेकिन ये एक बड़ा बेसिस है जिसकी वजह से जो इन इंफ्रास्ट्रक्चर और रेलवेज के स्टॉक्स में हमें रैली देखने को मिल रही है। तो अगर आप इस खबर के बेसिस पर अगर हम इसको सच मान लें और माने कि पूरा का पूरा पैसा इन सेक्टर्स में जाएगा, तो कितना पैसा एक कंपनी तक पहुंचेगा, इसको हम बिना जाने हम कैसे ये कंक्लूड कर सकते हैं कि उनका कितना बिजनेस बढ़ेगा। तो अगर आप इन कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप उनकी ऑर्डर बुक देखिए, ऑर्डर बुक में क्या ग्रोथ है, आप उनकी सेल्स में देखिए क्या ग्रोथ है, उससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा। अगर वो वहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है और हम सिर्फ इस एजम्पशन पर इन स्टॉक्स को पैसा लगा रहे हैं कि भाई अब तो ये पैसा इनके पास आना ही है, ये कंपनियां माला माल हो जाएंगी और इनके शेयर बढ़ते ही जाएंगे, तो हमें एक बड़ा झटका लग सकता है। तो इस इरेशनल एक्सूबरेंस में हमें जाने से पहले हमें अपने रिसर्च भी करना चाहिए। सिर्फ इसलिए नहीं लगाना चाहिए कि भैया स्टॉक का प्राइस डबल हो रहा है तो आगे ट्रिपल भी हो जाएगा, 4 टाइम्स भी हो जाएगा, 5 टाइम्स भी हो जाएगा। तो ज़रूरी है, खास करके हम रिटेल लोगों के लिए जो अपनी हाउस होल्ड सेविंग्स को मार्केट में लगाते हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि केयरफुली चूज़ करके सोच के समझ के इन कंपनीज में लगाएं। इसलिए सिर्फ ना लगाएं कि ये स्टॉक के प्राइजेस आगे बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म करता हूं और आगे मैं रेगुलरली आपके साथ टच में रहूंगा और अपने क्लब 100 का वीडियो मैं जल्दी ही आपके साथ लेके जाऊंगा। कोशिश करूंगा कि लाइव उस वीडियो को हम और आप देखें और मैं आपके क्वेश्चंस का भी रिस्पॉन्स कर सकूं। तो जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर टाइम एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।